Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो एमडी कैट केमिस्ट्री का लेक्चर है वो है ग्रुप्स। और ग्रुप्स में भी हमने सिर्फ सेकंड ए ग्रुप को डिस्कस करना है, उसके रिएक्शंस देखने हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन और सॉल्युबिलिटी देखनी है ग्रुप 2A एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ सारे एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, स्वाय बेरियम के बेरियम पार ऑक्साइड बनाता है। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल हैं, जबकि बाकी सारे ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल हैं। अगर हम बेसिक करैक्टर देखें तो स्वाय बेरिलियम ऑक्साइड के सारे ही बेसिक हैं। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। इसके साथ साथ अगर हम सॉल्युबिलिटी, बेसिसिटी और लैटिस एनर्जी और इफेक्ट ऑफ हीट चेक करें तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है, बेसिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता चले जाता है, लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, जबकि इन पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी हीट में ये डिकम्पोज नहीं करते। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है। जबकि जो बेरियम है वो ऑक्सीजन के साथ 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलकर बेरियम पार ऑक्साइड बना देता है। बाकी सारी मेटल्स भी जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर MO यानी मेटल ऑक्साइड, MgO, CaO इस तरह से ऑक्साइड्स बनाती हैं। अगर हम इनका वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो बेरिलियम किसी भी सूरत में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, चाहे वो स्टीम क्यों ना हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट क्यों ना कर दें, बेरिलियम रेड हॉट क्यों ना हो, बेरिलियम किसी भी सूरत में रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्शन तो करता है लेकिन वाटर के साथ नहीं करता, स्टीम के साथ करता है और अपना ऑक्साइड बना लेता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसका मतलब है बेरिलियम से मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। बाकी सारे वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन देखें, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जबकि बाकी सारे जब मिलेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बाकी सारे हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अब हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी और बेसिक करैक्टर और लैटिस एनर्जी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है, बेसिक करैक्टर भी बढ़ता चला जाता है, जबकि लैटिस एनर्जी कम होती जाती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर देखें तो वो इनसॉल्युबल है वाटर में। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जबकि बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, जबकि बाकी सारे बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में। अगर आप इफेक्ट ऑफ हीट चेक कर लें तो ये डिकम्पोज कर जाते हैं जब हीट करते हैं और अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं, प्लस वाटर निकल जाता है। जैसा कि देखिए, MOH ट्वाइस MO बन जाएगा, प्लस इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नेक्स्ट है इनके कार्बोनेट्स। इनके कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी, कार्बोनेट स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती है। और ये सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी देखी जाए तो डाउन दी ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। लैटिस एनर्जी डियर स्टूडेंट्स तब ज़्यादा होती है जब दोनों का साइज स्मॉल हो, एनाइन और कैटाइन का, या एनाइन और कैटाइन दोनों का साइज ही बड़ा हो। अब देखिए, यहाँ पर कार्बोनेट का साइज बड़ा है, हम कार्बोनेट देख रहे हैं, कार्बोनेट का साइज बड़ा है और बेरिलियम का साइज छोटा है, तो थोड़ा सा सॉल्युबल होगा। लेकिन डाउन दी ग्रुप जाते हुए कार्बोनेट का साइज तो बड़ा ही है, लेकिन बेरियम का भी बड़ा हो जाता है। दोनों के साइज जब कंपैटिबल हो जाएं तो फिर लैटिस एनर्जी ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इफेक्ट ऑफ हीट चेक करें तो ये सारे डिकम्पोज कर जाते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं, प्लस इसमें से कार्बन
डाइऑक्साइड निकल जाती है। ये MCO3, CaCO3, MgCO3, BeCO3 हो सकता है, और ये CaO, हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाते हैं ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, वजह क्योंकि साइजेस कंपैटिबल हो जाते हैं। ब्रिलियम कार्बोनेट में ब्रिलियम का साइज छोटा है, कार्बोनेट का बड़ा है, तो साइजेस कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेक करना आसान है। डाउन दी ग्रुप जाते हुए मेटल के टाइन का साइज बड़ा हो जाता है, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाती है और ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे वाले जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है डाउन दी ग्रुप, और डिकम्पोजिशन भी ईजी नहीं होती है। नाइट्रेट्स, सारे के सारे नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे ग्रुप के हों, वो किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होता है। और सारे के सारे नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने से, और ये ऑक्साइड्स बना देते हैं, ऑक्सीजन और NO2 गैस बन जाती है। जैसा कि देखिए M नाइट्रेट यानी मेटल नाइट्रेट है, यहाँ कोई भी मेटल दूसरे ग्रुप की हो सकती है, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 गैस बन जाएगी, प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। रिएक्शन का पता भी चल जाएगा ये डिकम्पोज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि NO2 रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। इसी तरह अगर हम सल्फेट्स को चेक करें तो सल्फेट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम का सॉल्युबल है, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। सल्फेट का साइज बड़ा है और बेरिलियम का साइज छोटा है, साइजेस कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। डाउन दी ग्रुप जाते हुए मेटल का साइज बड़ा होता जाता है, तो वो कंपैटिबिलिटी बढ़ती जाती है, लैटिस एनर्जी बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। जैसे कैल्शियम का सल्फेट स्फेरेंगली सॉल्युबल है, और नीचे वाले साइजेस इतने कंपैटिबल हो गए हैं कि लैटिस एनर्जी बढ़ गई है और वो इनसॉल्युबल हो गए हैं। अब अगर इस पर इफेक्ट ऑफ हीट चेक किया जाए तो ये इनमें से हमारे सिलेबस में जो है वो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहते हैं। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर कंट्रोल्ड कंडीशन में हीट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस इसमें 3/4 वाटर निकल जाता है, यानी 4 में से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि वाटर हाफ रह जाता है। ये 2 मोल हैं तो ये उनका हाफ है। कैल्शियम सल्फेट की जो है नंबर ऑफ जो एटॉमिसिटी है वो ट्वाइस है, ये होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब है ये हाफ है, तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ये सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं मोल्टन स्टेट में और अंडर हाई प्रेशर। और अगर मेटल स्मॉल साइज की हो तो फिर कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्टिविटी कम है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा बगैर कैटलिस्ट के इन द मोल्टन स्टेट। इसी तरह अगर हम रिएक्शन चेक करें नाइट्रोजन के साथ तो ये सारे हीट करने से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और नाइट्राइड बना देते हैं। ये जो नाइट्राइड्स हैं दीज आर द गुड सोर्स ऑफ अमोनिया। जब नाइट्राइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अमोनिया बनाते हैं, प्लस मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। नेक्स्ट है सल्फर के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मोल्टन फॉर्म में सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड्स बना देती हैं। जितनी भी मेटल्स हैं ये दूसरे ग्रुप की सारी सल्फाइड बनाती हैं। और लास्ट में है ये हैलोजेंस के साथ मिलकर हैलाइड्स बनाते हैं। हैलोजेंस के साथ भी ये सारी मेटल्स रिएक्शन कर जाती हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स दूसरे ग्रुप के रिएक्शंस और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और फिर लास्ट में सॉल्युबिलिटी भी। थैंक यू वेरी मच।